10 लाख आबादी, घर सिर्फ 3 लाख को। रीडेवलपमेंट के बाद आधे से ज्यादा हो जाएंगे धारावी से बाहर, समझिए पूरा प्लान। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धारावी रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान फाइनल हो गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का विरोध चल रहा है। खुद धारावी के लोग इस पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रीडेवलपमेंट में सिर्फ उन लोगों को ही घर दिए जाने की तैयारी है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। धारावी के पुनर्विकास योजना के बाद यहाँ की आबादी 4.9 लाख होगी। मुख्यमंत्री को इस हफ्ते एक प्रेजेंटेशन में यह जानकारी दी गई। अभी धारावी की आबादी लगभग 10 लाख रुपए मानी जाती है। इस योजना से अगले 10 सालों में यहाँ भीड़ कम होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री फडणवीस को बुधवार को बताया गया कि पुनर्विकास के बाद धारावी में रहने वाले लोगों, झुग्गीवासी और अधिकृत इमारतों में रहने वाले लोग की संख्या लगभग 3 लाख होगी। लगभग 1 लाख नए लोग बिक्री के लिए बनी इमारतों में रहने आएंगे। इसके अलावा जिन संपत्तियों को पुनर्विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है, उनमें लगभग 65,000 से 70,000 लोग रहेंगे। योजना वाले लोगों का मानना है कि अगले 7 सालों में जब ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तब आबादी में लगभग 16,000 लोग और बढ़ेंगे। SVR श्रीनिवास ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के CEO हैं और नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। यह कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में 80% की भागीदारी अडानी ग्रुप की और 20% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। मुंबई के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास को एक जेंट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट बताते हुए सरकार की प्रेजेंटेशन में 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए ग्रीन स्पाइन बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक सेंट्रल पार्क, वाटर फ्रंट और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब और मिश्रित उपयोग वाले पड़ोस भी बनाए जाएंगे जो कारीगरों की पारंपरिक आजीविका और ऊंची इमारतों में घरों को सपोर्ट करेंगे। धारावी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सायन और माहिम से जोड़ने के लिए 5 नए एंट्री पॉइंट प्रस्तावित हैं। कुल पुनर्विकास लागत 95,790 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। धारावी की MLA ज्योति गायकवाड़ ने कहा कि ये योजना अडानी के लिए है, धारावी के लोगों के लिए नहीं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस मीटिंग में कौन सा मुंबईकर मौजूद था जहां योजना को मंजूरी दी गई थी। यदि 50% निवासियों को बाहर निकाला जा रहा है तो जिन्हें पुनर्वासित किया जाएगा उन्हें 500 वर्ग फीट के घर मिलने चाहिए। धारावी में जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उन्हें ही इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2000 के पहले यहां आकर बसे लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर वाले 2000 से पहले आकर बसे लोगों को महज 350 स्क्वायर फुट के घर दिए जाएंगे, उनसे इसकी कोई रकम नहीं ली जाएगी। धारावी में 2000 के बाद से लेकर बसे लोगों को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे लोग जो 2000 से लेकर 2011 के बीच धारावी में ग्राउंड फ्लोर पर आकर बसे हैं, उन्हें धारावी के आकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। 2011 के बाद आकर बसने वालों और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहने वालों को घर नहीं मिलेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।